तो आज इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारा सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, प्रोसेस एंड स्टेट्स कौन कौन सी होती है हमारी प्रोसेस में, एंड हमारा पीसीबी क्या होता है। तो हमारा सिंगल यूज़र क्या होता है। हमारा सिंगल यूज़र से आपने सिंगल से याद रखना है, जो कि सिंगल माने एक, हमारा वो सिस्टम जिसको सिर्फ एक ही बंदा एक ही टाइम के ऊपर एक्सेस कर सकता है, वो क्या होता है हमारा सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड हमारा मल्टी यूज़र क्या होता है, जिसको दो या दो से ज़्यादा बंदे पर्सन्स क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं एक ही टाइम पे, तो वो हमारा क्या हो गया मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। जो सिंगल यूज़र होता है वो क्या होता है हमारा सिंपल होता है, और इसको इजीली क्या कर सकते हैं हम हैंडल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है, जो हमारा मल्टी यूज़र होता है वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है। एज़ कम्पेयर टू हमारा सिंगल यूज़र के, क्योंकि इसमें मल्टीपल यूज़र्स क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो इसकी वर्किंग होती है वो थोड़ी क्या हो जाती है डिफ़िकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, तो जो हमारा सिंगल यूज़र है तो सिंगल यूज़र की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो सिर्फ इसमें एक टाइम पे हम एक ही टास्क क्या कर सकते हैं परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता हमारा मल्टी यूज़र की परफॉर्मेंस। तो मल्टी यूज़र में क्या होता है, मल्टी का मतलब क्या होता है जो हम दो या दो से ज़्यादा, तो ये क्या हो गया हमारे मल्टी। तो जो हमारा मल्टी यूज़र है उसमें हमारे कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं एक ही टाइम के ऊपर। तो हमारे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कौन सा होता है हमारा, जैसे कि विंडोज़ होगी, ठीक है, एप्पल हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं हम मल्टी यूज़र की, कि हमारे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं। जैसे यूनिक्स हो गया, ठीक है, लिनक्स हो गया, एंड जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपने जो इसकी स्टेटमेंट्स होती है, जो इसकी हेडिंग होती है, आपने उसी से याद रखना है। सिंगल यूज़र क्या होते हैं हमारे, जो कि सिर्फ एक टाइम के ऊपर एक ही टास्क को क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं। और क्या जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये क्या होती है सिंपल एंड स्मूथ होते हैं। एंड हमारा फिर मल्टी यूज़र क्या हो जाता है, जो कि एक ही टाइम के ऊपर क्या कर सकते हैं, बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमारा मल्टी यूज़र होता है। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल यूज़र के। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट। हमारी प्रोसेस क्या होती है, तो प्रोसेस बेसिकली हमारा वो प्रोग्राम होता है जो कि हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस मस्ट बी प्रोग्रेस इन अ सिक्वेंशियल मैनर। मतलब कि जो भी हम अपनी प्रोसेस, जो भी हम अपने प्रोग्राम को जब हम रन करवाते हैं, ठीक है, जब वो रनिंग स्टेट में होता है, हम उसको क्या कहते हैं प्रोसेस। मतलब कि हमारा वो प्रोग्राम क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। ये तो होगी हमारी प्रोसेस, ठीक है। जो हमारे प्रोसेस में जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को रन करवाते हैं, वो हमारा किस में रन होता है, सिक्वेंशियल मैनर। मतलब कि जो भी हमारा प्रोग्राम प्रोग्रेस होगी, जो भी इसमें प्रोसेस होगा, जो भी वो सीक्वेंस में होगा। नेक्स्ट होता है हमारा स्टेट ऑफ प्रोसेस। सबसे पहली स्टेट होती है हमारी न्यू स्टेट। जब भी हमारा प्रोग्राम क्या होता है बनाया जाता है, प्रोसेस हमारी रन करना शुरू ही करती है। अभी जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है,
वो क्या होगी, वो हमारा कौन सी स्टेट में होगा, हमारा न्यू स्टेट में होगा। तो क्या कह सकते हैं हम, व्हेन द प्रोसेस इज जस्ट क्रिएटेड इज नोन एज न्यू क्रिएटेड स्टेट। ठीक है, और ये क्या होगी, ये हमारी फर्स्ट स्टेट होती है किसी भी प्रोसेस की। तो अगर हमें एक नंबर में क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट स्टेट कौन सी होती है हमारी प्रोसेस की, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यू स्टेट कहते हैं। तो न्यू स्टेट क्या होगी हमारी, जब भी हमारा प्रोग्राम क्या होगा, क्रिएट होगा, अभी बनेगा और रन करना स्टार्ट करेगा, तो जो भी उसकी पहली स्टेट होगी वो क्या होगी, हमारी न्यू स्टेट होगी। नेक्स्ट आता है हमारा रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में क्या होगा, जब आपका प्रोग्राम बन के तैयार हो जाएगा, वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि जो भी आपने प्रोग्राम को क्रिएट किया है, जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो किस स्टेट में जाएगा, आपका रेडी स्टेट। तो हम क्या कह सकते हैं, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस व्हेन द प्रोसेस इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, तो ये क्या हो गया हमारा रेडी स्टेट। नेक्स्ट आता है हमारा रनिंग स्टेट। तो रनिंग से याद रखना है आपने, रनिंग का मतलब क्या हो गया, जब हमारा प्रोग्राम, जो भी आपने प्रोग्राम को क्या करवाया है, रन करवाया है, हमारा प्रोग्राम प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा प्रोग्राम, तो वो क्या हो गया हमारा रनिंग स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास वेटिंग एंड ब्लॉकिंग स्टेट। तो सबसे पहले तो हमारा प्रोग्राम न्यू स्टेट में गया, फिर वो रेडी हुआ एग्जीक्यूट होने के लिए। नेक्स्ट उसकी एग्जीक्यूशन चल रही है, वो कौन सी स्टेट होगी, हमारी रनिंग स्टेट। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर आता है, ठीक है, किसी भी एरर की वजह से वो क्या हो जाता है, हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, ब्लॉकिंग स्टेट। तो वेटिंग क्या हो गया, अगर कि हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, कुछ टाइम के लिए टेम्पररी स्टॉप होता है, वो कौन सा होता है, हमारा वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट में हमारा जो प्रोग्राम होता है वो टेम्परेरी ही, थोड़े टाइम के लिए ही स्टॉप होगा। ब्लॉकिंग स्टेट में क्या होगा कि वो परमानेंट ही स्टॉप हो जाएगा, जब तक कि हम उस एरर को क्या नहीं करते, रिमूव नहीं करते। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे आपने गूगल से कोई फाइल डाउनलोड की, ठीक है, आप उस फाइल को डाउनलोड कर रहे हो, तो क्या हुआ, आपका इंटरनेट कनेक्शन था वो लॉस हो गया, इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया, तो वो फाइल क्या करेगी, वहीं पे रुकना स्टार्ट कर देगी, मतलब कि डाउनलोड होना क्या कर देगी, स्टॉप हो जाएगी, वो फाइल वहीं पे डाउनलोड नहीं हो पाएगी। तो जब भी आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा फिर से, ठीक है, आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, तो वो फाइल फिर से डाउनलोड होना शुरू कर देगी, तो वो क्या होगी, हमारी वेटिंग स्टेट हो गई। ठीक है, वो फाइल हमारी किस स्टेट में चली गई थी, हमारे वेटिंग स्टेट में चली गई थी। ठीक है, बाकी एक ब्लॉकिंग स्टेट में आप जब भी आप किसी साइट को खोलते हो, तो कई बार क्या होता है, हमारी वो साइट खुलती नहीं है, ठीक है, तो उसमें वो DNS एरर बताने लग जाता है कि यू कांट रीच दिस साइट, ऐसा आता है, कई साइट्स में आता है ऐसा। तो ये क्या होगा, हमारा ब्लॉकिंग एरर हो गया, ये हमारा ब्लॉकिंग स्टेट होगी कि वो जो भी आपने साइट खोली वो किस में चली गई, आपकी ब्लॉकिंग स्टेट में चली गई। जब तक कि आप उसको DNS एरर को रिमूव नहीं करोगे, तब तक वो साइट आपकी क्या नहीं होगी, ओपन नहीं होगी। और मैक्सिममली ये जो ब्लॉकिंग स्टेट वाली एग्जाम्पल है वो एंड्रॉयड फ़ोन में ज़्यादा आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, DNS प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो जिसकी वजह से कि क्या होती है, हमारी साइट ओपन नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे टर्मिनेटिंग स्टेट।
जब भी हमारा प्रोग्राम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन भी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो वो किस स्टेट में आता है, हमारा टर्मिनेटिंग स्टेट में। तो ये 1 नंबर में एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन पूछा गया है कि टर्मिनेटिंग स्टेट कौन सी स्टेट होती है। तो हमारी टर्मिनेटिंग स्टेट हमारी लास्ट स्टेट होती है, जिसमें कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया होता है, और जो भी हमारा उसका रिज़ल्ट होता है वो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल आपने क्या करना था, एक आपने प्रोग्राम क्रिएट किया, आपने उसके 1 to 10 नंबर को क्या करवाना था, स्क्रीन के ऊपर शो करवाना था। तो जो भी उसकी टर्मिनेटिंग स्टेट होगी, आपको उसका क्या मिल जाएगा, उसमें रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। आपकी डेस्कटॉप के ऊपर, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जब आप उस प्रोग्राम को रन करोगे लास्ट स्टेट में, तो वो आपको क्या शो करवाएगा, 1 to 10 नंबर शो करवा देगा। तो ये थी हमारी टर्मिनेटिंग स्टेट। और जो भी हमारी टर्मिनेटिंग स्टेट में हमारा डाटा होता है वो क्या होता है, कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है, जब वो क्या हो जाता है, सारा कंप्लीट हो जाता है। तो जो भी उसकी फ़ाइल्स होती है, जो भी प्रोसेसिंग के लिए उसको फाइल्स चाहिए होती है, वो सारी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, डाटा उसमें से डिलीट हो जाता है आफ्टर कंप्लीशन। तो नेक्स्ट आता है हमारा कि पीसीबी क्या है। तो पीसीबी ये 5 नंबर में भी आता है क्वेश्चन, और एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है कि पीसीबी क्या होता है। तो सबसे पहले पीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, हमारी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल से ही आपने याद रखना है, जो कि क्या करता है, हमारी प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है एंड उसको ऑपरेट करता है। वो क्या होता है, हमारा पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो पीसीबी क्या है, हमारा पीसीबी हमारा डाटा स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करता है, किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है। हमारी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, ये कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करता है। और हम पीसीबी को हम क्या कहते हैं, पीसीबी ऑल्सो नोन एज टास्क कंट्रोल ब्लॉक। तो अगर आपको क्वेश्चन में पीसीबी नहीं पूछा गया है, टीसीबी पूछा गया हो, या आपको टास्क कंट्रोल ब्लॉक पूछा गया हो, तो आपने किसके बारे में लिखना है, पीसीबी के बारे में ही लिखना है, क्योंकि हम पीसीबी को क्या कहते हैं, टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। और ये हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट में हमारा क्या करता है, मेन रोल प्ले करता है। जो भी हमारी प्रोसेस हमारी पीसीबी में डन होती है, हमारा पीसीबी जो भी प्रोसेसेस को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है, वो फिर सबसे पहले कौन सी स्टेट में जाते हैं, हमारे करंट स्टेट में। जो भी हमारी प्रोसेसेस पीसीबी के द्वारा क्या की जाएगी, ऑपरेट की जाएगी, कंट्रोल की जाएगी, उन स्टेट्स को, उन प्रोसेस की स्टेट्स को हम कौन सी स्टेट कहेंगे, करंट स्टेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो पीसीबी क्या है, हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, जो कि किसको मैनेज करता है, हमारी जो भी हमारी प्रोसेसेस होती है, ठीक है, जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर में, जो भी उन सबको मैनेज करता है, ऑपरेट करता है, वो क्या होता है, हमारा पीसीबी होता है। तो पीसीबी जनरली हमारा क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है, जो किसी भी प्रोसेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, कलेक्ट करता है, और उनको क्या करता है, रन करवाता है, उनको मैनेज एंड ऑपरेट करता है। तो यस, जो हमारा पीसीबी होता है वो क्या है, मेन कंपोनेंट है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट का, ठीक है। और जो भी हमारी इसमें प्रोसेस ऑपरेट की जाती है, ठीक है, उनको हम कौन सी स्टेट बोलते हैं, उन प्रोसेस की जो भी आफ्टर कंप्लीशन जो भी हमारी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में जाती है, तो वो कौन सी स्टेट में जाती है, करंट स्टेट में जाती है।
तो अगर किसी को इसमें से किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो, अभी भी समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझसे फिर से पूछ सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये टॉपिक समझ में आए। तो थैंक यू।